अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप लोगों के। यूएचएस की जानिब से तीसरी मेरिट लिस्ट कॉलेज वाइज लगा दी गई है और साथ ही लगाई गई है सेकंड मेरिट लिस्ट कोटा की सीट्स की। डिस्ट्रिक्ट कोटा हो, आईसीटी का कोटा हो या डिसेबल्ड की सीट का कोटा हो, वो भी सीट्स जो थी सेकंड मेरिट लिस्ट की लगा दी गई है। अभी कुछ ही देर पहले आप लोगों ने मेरी एक वीडियो भी शायद देखी हो जिसमें मैंने बताया था कि मुझे तीसरी सिलेक्शन लिस्ट के अंदर 18 से 20 स्टूडेंट्स की ही जो है वो तवक्को है कि वो ही जो है अपग्रेड होगी, उससे ज्यादा मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था और ऐसा ही कुछ हुआ है। दूसरी सिलेक्शन मेरिट लिस्ट क्लोज हुई थी 3241 पर और ये मेरिट लिस्ट 19 स्टूडेंट्स की अपग्रेडेशन के बाद क्लोज हुई है 3260 के ऊपर। मतलब तीसरी कॉलेज वाइज सिलेक्शन लिस्ट का अगर हम क्लोजिंग मेरिट चेक करें तो हम ये कह सकते हैं कि 3260 इस वक्त तक का क्लोजिंग एग्रीगेट है। ये मैंने आज ही दोपहर की एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि थर्ड मेरिट लिस्ट कब जारी होगी, वो भी आज शाम जारी हुई है और उतनी ही अपग्रेडेशन हुई है जितना आप लोगों को कहा गया था। इससे पहले मैंने एक एनालिसिस भी जो है वो बनाया था जब शहीद जुल्फकार भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी का जो क्लोजिंग मेरिट लिस्ट प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आई थी उसके बाद, तो मैंने उसमें यह भी बताया था कि जब तीसरी मेरिट लिस्ट लगेगी तो हमें ज्यादा अपग्रेडेशन नजर नहीं आएगी। मगर जैसे ही ये जो लिस्ट लग गई है एफएमडीसी की और एसकेजेडएमडीसी की, अब अभी भी जो चौथी लिस्ट है उसमें भी हमें ज्यादा अपग्रेडेशन नजर नहीं आएगी यूएचएस की लिस्ट के अंदर। तो हम तवक्को कर सकते हैं कि पांचवी मेरिट लिस्ट जो कि तकरीबन 1 फरवरी को, चौथी मेरिट लिस्ट तो लगनी है यूएचएस की 1 फरवरी को और पांचवी मेरिट लिस्ट तकरीबन जब 6-7 फरवरी को लगाई जाएगी तो उसमें हम एक्सपेक्ट करेंगे कि ज्यादा जो है रैंक तक मेरिट जो है नीचे गिर सकता है ड्यू टू याद रखिएगा एसकेजेडएमडीसी एफएमडीसी में अगर बच्चे फीस सबमिट करवाते हैं तो फिर वो यूएचएस की कॉलेजेस को छोड़ देंगे। तो ये डिपेंड करेगा कि कितना मेरिट गिरता है यूएचएस का एसकेजेडएमडीसी एफएमडीसी। अगर जिन बच्चों ने जिनका रैंक 3260 से नीचे है और वो 3360 तक है पड़े और उन्होंने अप्लाई किया था एसकेजेडएमडीसी और एफएमडीसी में, तो इंशाल्लाह ताला वो अपना मेरिट जरूर सिक्योर कर लेंगे। मैं फिर आपको दोबारा से बताना चलता हूँ, 38 सीट्स होती हैं एक कॉलेज में तो टोटल 76 सीट हो जाती हैं। तो 12 सीट हम ओपन मेरिट की भी अगर काउंट करें तो 88 सीट, तो 14 सीट्स वो भी होती है जो आपकी रेसिप्रोकल की हैं। तो तकरीबन इजीली हम काउंट कर सकते हैं कि 100 जो है यहाँ से आगे क्लोजिंग होगा। तो एमबीबीएस का इस साल का क्लोजिंग मेरिट 3360 से ही ऊपर जा सकता है और अगर ये नीचे गया मतलब 3360 से पहले क्लोज हुआ तो फिर आप लोग देखिएगा एसकेजेडएमडीसी या एफएमडीसी के अंदर जो क्लोजिंग रैंक प्रोविजनल मेरिट लिस्ट का आई है वो भी तकरीबन 970 के अबव ही रहेगा। अगर वहां पर क्लोजिंग रैंक 90 970 से ऊपर क्लोज हो जाता है तो फिर डेफिनेटली यूएचएस के मेरिट लिस्ट में हमें जो है वो डाउन होता हुआ मेरिट नजर आएगा। तो इस बात को आप क्लियरली समझ लें कि एफएमडीसी और एसकेजेडएमडीसी की मेरिट लिस्ट और यूएचएस की मेरिट लिस्ट एक दूसरे के ऊपर आगे आने वाली टाइम में डिपेंड कर रही होंगी कि मेरिट किस मेरिट लिस्ट का डाउन होगा। तो इंशाल्लाह आप लोग मेरिट तो जरूर हासिल करेंगे अपने मेडिकल कॉलेज का, मगर किस्मत आपको किस साइड पर लेकर जाती है ये आप लोगों ने खुद ही देखना है कि क्या आप लोग एफएमडीसी के किसी कॉलेज में मेरिट सिक्योर करते हैं या आप यूएचएस के किसी गवर्नमेंट सेक्टर पर। तो अब हम स्क्रीन पर चलते हैं और देखते हैं कि किस कॉलेज में कितनी अपग्रेडेशन हो चुकी है आज की तीसरी लिस्ट में। तो हम चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वक्त आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यूएचएस ने सेकेंड मेरिट लिस्ट कॉलेज वाइज जो थी कोटा की वो भी अपलोड कर दी है और तीसरी मेरिट लिस्ट जो है पब्लिक सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस की वो भी अपलोड हो गई है। अगर मैं इस पूरी लिस्ट का एनालिसिस आपके सामने रख दूं तो वो उससे पहले मैं आपको बताता चलता हूं कि जो बच्चे इस लिस्ट में सिलेक्ट हुए हैं उनके पास 31 जनवरी 2025 तक 3 वर्किंग डेज है जिसमें वो अपनी फीस सबमिट करवाएंगे। जिन बच्चों का नाम अपग्रेड हो चुका है वो अपग्रेडेड मेडिकल कॉलेज में लाजमी तौर के ऊपर जाकर अपनी दोबारा से ज्वाइनिंग कंफर्म करेंगे और जिन बच्चों का नाम पहली दफा लिस्ट में आया है वो यूएचएस के एडमिशन पोर्टल से अपना चलान फॉर्म डाउनलोड कर कर उसको बैंक में सबमिट करवाएंगे और फिर बाद में ज्वाइनिंग लेटर भी अपलोड करना होगा। तो याद रखिएगा, अगर आप लोग किसी भी वजह से फीस सबमिट नहीं करवाते या आप लोग अपग्रेडेड होने की सूरत के अंदर
नहीं जाते मेडिकल कॉलेज में ज्वाइनिंग रिपोर्ट सबमिट करवाने, तो आपका एडमिशन कैंसल कर दिया जाएगा। तो अब हम देख लेते हैं किस कॉलेज में कितनी अपग्रेडेशन हुई। तो सबसे पहले हमारे पास रखेंगे एडवर्ड, कोई भी हमें अपग्रेड नजर नहीं आया, मेरिट दूसरी लिस्ट वाला ही रहा है 96.05। अल्लामा इकबाल सर्विसेज इंस्टीट्यूट, निश्तर मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी और अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज के अंदर किसी भी किस्म की कोई भी अपग्रेडेशन नहीं हुई इस लिस्ट में। तो इसका यह हरगिज मतलब नहीं है कि अगली लिस्ट में अपग्रेडेशन नहीं होगी। माइट पॉसिबल कि अगली लिस्ट में भी शायद ना हो, मगर मेरिट लिस्ट नंबर जो 5वीं होगी उसमें जरूर आपको अपग्रेडेशन नजर आएगी। तो इस तरह फातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज में एक स्टूडेंट अपग्रेड हुआ, क्लोजिंग रैंक अपग्रेड होकर 2362 हो गया है, 94.70 थर्ड लिस्ट का क्लोजिंग एग्रीगेट रहा। पंजाब मेडिकल कॉलेज फैसलाबाद में भी कोई तब्दीली नहीं हुई, कुछ अपग्रेडेशन नहीं हुआ। कैद आज़म मेडिकल कॉलेज में कोई तब्दीली ना हुई सेकंड लिस्ट की। साहिवाल मेडिकल कॉलेज में भी कोई भी स्टूडेंट जो है अपग्रेड नहीं हुआ। गुजरांवाला में भी कोई अपग्रेडेशन नहीं हुई। ख्वाजा सफदर में हमें एक स्टूडेंट की अपग्रेडेशन मिली है, 2917 क्लोजिंग रैंक है, 94.44 उसका थर्ड लिस्ट का क्लोजिंग मेरिट रहा। नवाज मेडिकल कॉलेज में दो स्टूडेंट अपग्रेड हुए हैं, 3046 इसका क्लोजिंग एग्रीगेट हो चुका है, 94.38 इसका एग्रीगेट है। सरगोदा मेडिकल कॉलेज में कोई भी अपग्रेड नहीं हुआ। शेख जैद में एक स्टूडेंट अपग्रेड हुआ है, तो क्लोजिंग एग्रीगेट में कोई फर्क नहीं आया, 94.3682 और क्लोजिंग रैंक जो है वो 3099। टीजी खान मेडिकल कॉलेज क्लोजिंग एग्रीगेट में कोई फर्क नहीं है, 94.34 अपग्रेडेड स्टूडेंट्स हैं, 3151 क्लोजिंग रैंक है। और नारोवाल मेडिकल कॉलेज में हमने देखा 19 स्टूडेंट जो है वो वेटिंग लिस्ट से अपग्रेड हुए हैं, 3260 हो चुका है इस वक्त थर्ड मेरिट लिस्ट का क्लोजिंग रैंक, 94.30 इसका है थर्ड लिस्ट का एग्रीगेट। अभी याद रहे रेसिप्रोकल की मेरिट लिस्टें नहीं लगी, जैसे ही वो लगेंगी आपके साथ अपडेट आपको कर दिया जाएगा। तो अगर आप डिस्ट्रिक्ट कोटे की सीट्स की बात करें जो कि आज लगी है सेकंड लिस्ट, तो इस लिस्ट में आप लोगों को हैरानी होगी कि कोई भी स्टूडेंट अपग्रेड नहीं हुआ। मतलब डिस्ट्रिक्ट कोटे की सीट जो पहली मेरिट लिस्ट आई थी और जो दूसरी मेरिट लिस्ट है उसमें कोई भी किसी किस्म की कोई अपग्रेडेशन नहीं हुई। तो डेयर स्टूडेंट्स, आप लोगों के साथ शेयर कर दी गई है कहां पर कितनी अपग्रेडेशन हुई, कहां पर नहीं हुई। और टोटल अपग्रेडेशन की बात करें तो 19 स्टूडेंट अपग्रेड हुए। अब मैं आप लोगों को ये भी यहाँ पर बताना चाहता हूँ, तो इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि अगर अब निश्तर में क्लोजिंग जो है रैंक 1514 है तो क्या अपग्रेड नहीं होगा। माइट पॉसिबल ये अपग्रेड होगा अगर अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज से या आप लोगों के से या आपके सर्विसेज से बच्चे मूव करते हैं किस साइड पर, SKZMDC या FMDC में, जिसका चांस तो बहुत कम है, तो फिर हमें निश्तर में भी अपग्रेडेशन नजर आएगी। तो माइट पॉसिबल कुछ रैंक जो है वो अपग्रेडेशन में आए निश्तर में भी। तो आप लोग लिस्ट देखना मत छोड़िएगा जब तक यूएचएस की लिस्टें लगती रहती हैं। और आप लोगों की जो क्लास है वो तो 1 मार्च से स्टार्ट होनी है, तो लिस्ट आप लोगों ने लाजमी तौर पर देखनी है जब तक लिस्ट क्लोज नहीं हो जाती, क्योंकि किसी भी वक्त आपकी एक स्टूडेंट की भी अपग्रेडेशन हुई तो पूरी मेरिट लिस्ट में थोड़ा बहुत हमें जो है वो नजर आती है अल्टरेशन। तो फिर कहीं गलती से आप लोगों को अपना एडमिशन ना लूज कर दे। तो मेरिट लिस्टें हमने हर हाल में हर दफा लाजमी देखनी है। और जो बच्चे अपग्रेड हुए हैं सिर्फ उन्होंने कुछ भी नहीं करना, उन्होंने क्या करना है, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ जाकर ज्वाइनिंग लेनी है। और इसके अलावा जो स्टूडेंट नारोवाल में पहली दफा सिलेक्ट हुए हैं उन बच्चों को अपना चलान फॉर्म डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद फीस सबमिट करवानी है, फीस सबमिट करने के बाद ज्वाइनिंग लेटर भी अपलोड करेंगे और नारोवाल कॉलेज में जाकर ज्वाइनिंग देंगे। तो ये था मुकम्मल एनालिसिस तीसरी मेरिट लिस्ट का। और फोर्थ मेरिट लिस्ट याद रहे 1 फेब को लगाई जाएगी। और इसी तरह से हम देखेंगे कि फोर्थ मेरिट लिस्ट में भी शायद कुछ ज्यादा चेंजेस नजर ना आए हमें, मगर फिफ्थ मेरिट लिस्ट में हमें अपग्रेडेशन काफी ज्यादा नजर आएगी। तो ये था मुकम्मल एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर कर दिया गया। तो रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज।